नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट स्टडी में। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जो मेमोरी है उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आपको शॉर्टकट वीडियो मिलेगी जहाँ से आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। मैंने देखा है कि एग्ज़ाम टाइम पे यदि हम कुछ सर्च करते हैं तो वो हमें काफ़ी लंबा मिलता है। 1 घंटे की क्लास वहाँ पर आपको मिलती है या फिर आधे घंटे की मिलती है। उसमें अपनी चीज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से काफ़ी सारे टॉपिक जो शॉर्टकट में यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और दूसरी आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी और दूसरी आ जाती है सेकेंडरी। प्राइमरी में रोम और रैम आ जाती है। दो प्रकार की हो गई, रोम और दूसरी आ जाती है रैम। रोम जो होती है स्थायी मेमोरी होती हैं। कौन सी होती हैं? स्थायी। और इसके तीन भाग होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें वैसे आपने पढ़ रखी होगी। तो ये स्थायी मेमोरी होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं रैम की। और जो रैम होती हैं ये अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल जिसे हम कहते हैं। आगे बात करते हैं एस रैम। एस रैम इसका ही एक पार्ट है। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती हैं। डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बात करते हैं डी डी आर रैम का मतलब होता है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडमली जो एक्सेस करने के लिए जो उपयोग में ली जाती है वो रैम होती है। मतलब जो आपका प्रोग्राम चल रहा है वो किस में चल रहा है? रैम में चल रहा है। लाइट चली जाएगी तो वो चला जाएगा, अर्थात वो सेव नहीं होगा, इसीलिए ये अस्थायी है। आगे आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें, अर्थात जो भी कुछ हम सेव करते हैं इधर से काम करने के बाद में उधर जो सेव करते हैं वो सारा सेकेंडरी में चला जाता है। कहीं भी करो, फ्लॉपी डिस्क में करो, सीडी में, डीवीडी में, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर एसएसडी, या फिर यूएसबी टाइप किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें फ्लोपी डिस्क की। फ्लोपी डिस्क जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, 5.25 इंच में और इधर से 3.5 इंच में। इधर बात करें कि 5.25 इंच वाली की कैपेसिटी कितनी होती है तो 1.2 MB और इसकी होती है 1.4 MB। आगे बात करते हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग होती है 700 MB के आसपास। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4.7 GB यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको GB टीबी सब चीज़ें डायरेक्टली समझाएंगे। आगे बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जो होती है आपको अच्छी तरह पता है कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हम सेव करते हैं ज़्यादातर हार्ड डिस्क में ही करते हैं। कैपेसिटी इसकी काफ़ी हाई होती है। आजकल SSD भी आ गई। कौन सी? SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आ चुकी है और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको। और दूसरी आ जाती हैं इधर से USB टाइप में। कौन कौन सी होती हैं? आपके फ्लैश रैम जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और थंब ड्राइव भी, क्योंकि हम इसको आराम से थंब में पकड़ सकते हैं। ठीक है। मेमोरी कार्ड आ जाता है, आपके फ़ोन में डला होता है। एक तो माइक्रो कार्ड होता है, एक HD होता है जो कैमरे में काम आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि और क्या डायरेक्टली एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये क्या है कि ये हैं आपके कंप्यूटर की जो यूनिट्स होती है, मेमोरी की यूनिट। 1 GB में 1 बाइट में, 1 बिट में बाइनरी डिजिट जो होती हैं 0 और 1 होती हैं। 4 बिट में आपके एक निब्बल होता है। 4 बिट में एक निब्बल होता है। 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में 1 बाइट, 4 बिट में एक निब्बल और 8 बिट में 2 निब्बल भी होंगे। बिल्कुल 4 का दुगना। ठीक है।
1024 बाइट में 1 केबी होता है। 1024 बाइट में 1 केबी किलोबाइट। 1024 केबी में 1 एमबी होता है। एमबी आपने नाम सुन रखा होगा। 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट में 1 टीबी होता है, टेराबाइट। आगे बात करते हैं 1024 टीबी में 1 पेटाबाइट होता है, जिसे पीबी कहते हैं। 1024 पीबी में 1 ईबी होता है, एक्साबाइट। और 1024 ईबी में क्या होता है, 1 जेडबी होता है, जिसे जेटाबाइट भी कहा जाता है। तो 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के अंदर ही सारी वीडियो हम क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।